हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, टीचिंग न्यूटन कॉलेज पर 11th-12th मैथ्स अकाउंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर मैट्रिसेस। ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी, मैथ्स की भी और अकाउंट्स की भी, 11th की भी 12th की भी, ठीक है। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर प्राइवेट रखूंगा, उसके बाद आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स सबसे पहली बात है वो है प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर टर्म की बात करें तो मैट्रिक्स और बहुत सारे मैट्रिक्स, मतलब प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर arrangements of numbers in the form of rows and column। मतलब जब भी हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये रोज और कॉलम क्या होता है? जब भी हम नंबर्स को थोड़े थोड़े गैप पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं तो वो रोज होता है, और वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कॉलम होता है। जैसे ये रो बन गया, और वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कॉलम बन गया। जैसे आपने लिखा 5 3 2 1, ये रो बन गया। 1 6 -1 3, ये रो सेकंड बन गई। तो मैंने दो हॉरिजॉन्टल बना ली, यानी दो रोज बना ली। अब जब हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं तो साथ ही साथ वर्टिकल भी तो तैयार हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो दो हॉरिजॉन्टल यानी दो रोज, 4 वर्टिकल यानी 4 कॉलम, और उसको ब्रैकेट में अगर हम बंद कर दें, ऐसे ब्रैकेट आप ऐसी भी लगा सकते हैं। और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल लेटर में शो करना है। तो ये बन गया मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं है। रोज और कॉलम को ब्रैकेट में बंद करना है। इसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे b इज इक्वल टू 5 4 3 2 1 6 -1 9। तो इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल हैं? इसमें 4 हॉरिजॉन्टल हैं। कितने वर्टिकल हैं? 2 वर्टिकल हैं। तो कितनी रोज हो गई? 4 रोज हो गई। कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम हो गए। अब इन 4 रोज और 2 कॉलम को कैसे शो करना है, उसके लिए इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जिस मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं उसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम है, बताओ भाई। तो लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले नाम लिखिए, फिर रोज लिखिए उसके पैरों में, और कॉलम लिख दीजिए। जैसे मान लो A लिखा 3 into 4, तो मैट्रिक्स का नाम A है। और कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देयर आर 12 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। ये नहीं मालूम कौन कौन से हैं, पर कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। यानी अगर मैं लिखता हूं B 4 into 7, तो मैट्रिक्स का नाम B है, 4 रोज हैं, 7 कॉलम हैं, और टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। ये नहीं मालूम कौन कौन से हैं, बट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 28 एलिमेंट्स हैं। इसको भी पढ़ते रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए, बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाला है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज वी हैव 8 एलिमेंट्स,
अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, 8 नंबर हैं, तो मैं उसको मैट्रिक्स में कितने तरीके से लिख सकता हूं? तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 into 8, 8 into 1, 4 into 2, 2 into 4। अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं, 1 24 24 1 6 4 4 6 8 3 3 8 12 2 2 12, इतनी तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है जी। इसके बाद हम चल रहे हैं, ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर आते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट पर। पोजीशन का मतलब होता है प्लेस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, प्लेस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो भी आपने नंबर मैट्रिक्स के अंदर लिखा है, जो भी नंबर आपने मैट्रिक्स के अंदर लिखा है, उसकी जगह की वैल्यू क्या है, उसकी जगह की वैल्यू क्या है। तो वो कैसे लिखना है, जैसे a इज इक्वल टू 5 - 1 3 2 6 8। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है, अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है तो पोजीशन को स्मॉल a से लिखना है। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है तो पोजीशन को किससे लिखना है, स्मॉल a से। और i का मतलब है ith रो, j का मतलब है jth कॉलम। यानी वो कौन सी रो में है, वो कौन से कॉलम में है, ये बताना है। जैसे 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 8 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है। ऑर्डर में भी पोजीशन में भी पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है, ऑर्डर में भी पोजीशन में भी। ये इसको बोलते हैं पोजीशन। ठीक है जी। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 where aij is 2i plus j। मतलब एक मैट्रिक्स आपको खुद बनाना है, बनाया नहीं मिलेगा, रेडीमेड नहीं है, जंक फूड नहीं है, आपको खुद बनाना है। उसका ऑर्डर क्या लेना है, 2 into 2। 2 into 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम लेने हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 4। इसकी पोजीशन क्या बनेगी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 A12 A21 A22। अब इन चारों पोजीशंस को बारी बारी से इसमें डालिए। अब इन चारों पोजीशंस को इसमें डालिए। जैसे A11 I की जगह 1, J की जगह 1, A12 I की जगह 1, J की जगह 2, 4 आ गया। A21 I की जगह 2, J की जगह 1, A22 I की जगह 2, J की जगह 2, I की जगह 2, J की जगह 2। तो मेरा आंसर आ गया 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमने इसको करना। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद पोजीशन ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स के बजा रहे हैं ना। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे, मैंने आपको ऑर्डर और पोजीशन के बारे में बताया। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास रूल है वो है कि इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, then their corresponding elements also equal। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और इधर जो एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। इसलिए मैंने पोजीशंस भी बता दी आपको, बिल्कुल आकृति बनाकर, यानी कहने का मतलब फिगर बनाकर, ताकि आपके दिमाग पे छप जाए
इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर 2x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 3z और 5 ये बराबर है 1, 0, 9 और 5 के, तो आपको x, y और z निकालना है। x, y और z कैलकुलेट करना है। तो ये किसके बराबर होगा? 1 के, ठीक है। x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 0 के। 3z किसके बराबर होगा? 9 के। 5 तो 5 है ही है, तो यहां से तो z की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको ऐड कर लो, जैसे हम 9th 10th में दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 9th 10th के अंदर जैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए, अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो टाइप्स में अपने पास है सबसे पहला रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि इसका नाम है रो, रोना नहीं है, लेकिन इसका नाम है रो मैट्रिक्स। तो इसमें रो केवल एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं? रो केवल एक, कॉलम कितने भी, कॉलम कितने भी। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बनता है, वो बनता है 1 इंटू एन। वैसे m इंटू एन होता है ना, बताया मैंने भी आपको, m रोज n कॉलम, तो वैसे ये 1 इंटू एन होता है, यानी एक रो कॉलम कितने भी। जैसे फॉर एग्जांपल a दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मैं ले रहा हूं 1 इंटू 3, 1 5 4, एक रो 3 कॉलम, इसका उल्टा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि कॉलम एक, कॉलम केवल एक और रो कितनी भी, कॉलम एक रो कितनी भी। जैसे b 4 इंटू 1, 2 माइनस 1 3 4, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बनता है वो बनेगा m इंटू 1, m रोज 1 कॉलम। और तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर सुना है? स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, चारों साइड सेम होती है मतलब। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम होंगी, रोज इक्वल टू कॉलम, यानी इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या बना? अगर m इंटू एन है, इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू n, इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू n। ठीक है जी, ये इसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। जैसे a 2 इंटू 2 या b 3 इंटू 3, इंटू 3, 2 इंटू 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, जैसे मान लो देखिए मैं स्क्वायर बना रहा हूं, तो इसमें दो डायगोनल होते हैं। कौन होते हैं? डायगोनल। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दो डायगोनल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी दो डायगोनल होते हैं, एक ये भी डायगोनल है और ये वाला भी इसका डायगोनल है। दो डायगोनल हो गए, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। ठीक है जी। अब ये वाला जो डायगोनल है, देखिए इसकी पोजीशन क्या है बच्चों? बच्चों बताइए, इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 2 2, इसकी पोजीशन 3 3, इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 2 2, इसकी पोजीशन 3 3। तो जो ऑर्डर था वो भी 3 3 है, जो ऑर्डर था वो भी 3 3 है, रोज और कॉलम सेम है, पोजीशन में भी रो और कॉलम सेम है। तो मजा आ गया ना। तो इसलिए इस डायगोनल को बोलेंगे मजा डायगोनल, मजा डायगोनल नहीं, मेन डायगोनल। तो डायगोनल दो होते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे, राह चलते आपसे कोई भी पूछे, तो आपने क्या बोलना है? ये वाला डायगोनल मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल। ठीक है जी, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाला डायगोनल मेन डायगोनल है। फिर आगे चलते हैं, आगे अपने पास है चौथा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, तो इसकी एक शर्त है। इसकी शर्त क्या है?
कि सबसे पहले इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 1 on the main diagonal, 1 on the main diagonal and all other elements are 0. 1 on the main diagonal and all other elements are 0. सारे एलिमेंट जो है बाकी all other elements are 0. ठीक है जी, जैसे मेन डायगोनल पे 1 बाकी सारे 0, मेन डायगोनल पे 1 बाकी सारे 0। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले डायगोनल को आपने क्या बोलना है, मेन डायगोनल बोलना है। तो मेन डायगोनल पे 1 बाकी सारे 0, और इसको हमेशा हमने आई से शो करना है, इसको हमेशा हमने आई से शो करना है, आई गई वाली से नहीं, आई वाली से, आई से शो करना है, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। वैसे हम मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते, मैट्रिक्स कैन नॉट बी वैल्यूएटेड, मैट्रिक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर ही तो लिख रहे हो, तो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती बच्चों। फिर मेरी एक ही आइडेंटिटी है, आपकी भी एक ही आइडेंटिटी है, मेरा एक ही आइडेंटिटी कार्ड है, आपका भी एक ही आइडेंटिटी कार्ड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर मान के चलनी है। वो क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज करना है, जैसे मान लो 6 दिया हो तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 1 लिख सकता हूँ, 6 into 1 लिख सकता हूँ, और 6 into 1 को क्या लिख सकता हूँ, 6i, 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डिफरेंट नंबर्स ऑन मेन डायगोनल, डिफरेंट नंबर्स ऑन मेन डायगोनल बाकी 0, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थे बाकी 0, मेन डायगोनल 1, मेन डायगोनल पे डिफरेंट 5 4 बाकी 0। इसको आप ABCD किसी से भी लिख लो, -1 2 3 बाकी 0। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू डायगोनल 5 4, डायगोनल 5 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, C इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 3 4 बाकी सारे 0, डायगोनल 2 3 4 बाकी सारे 0। 6 स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में मतलब सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल, सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल, सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल, जैसे 5 5 5 बाकी सारे 0, बाकी सारे 0, सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल। अब ये तीनों मैट्रिक्स सेम एक ही तरह के हो गए, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखो बताया है, वो तो मैं समझाता हूँ बढ़िया तरीके से, लेकिन इसमें क्या करना है, S फॉर सुरेंद्र नहीं, सुरेंद्र तो है, S फॉर सेम, S फॉर स्केलर, D फॉर डिफरेंट, D फॉर डायगोनल, 1 ये 1 है, ये भी 1 है, देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है कि नहीं, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। कोई पूछे जी डिफरेंट कहाँ होता है, D फॉर डिफरेंट, सर डायगोनल पे होता है, सेम कहाँ पे होता है, S फॉर सेम, सर स्केलर पे होता है, तो इस तरह से अपने आप हो जाएगा। और लास्ट है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसके अंदर की ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट 0, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑल एलिमेंट्स आर 0, बड़े ओ से लिखना है इसको, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पर। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस जो है ये हमारा कवर होगा मैट्रिसेस पार्ट 2 में।
मैट्रिसेस पार्ट फिल्में भी आती है ना, 2 पार्ट, सीजन 1 सीजन 2। तो मैट्रिसेस सीजन 2 हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस सीजन 2 में।